नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत की खास पेशकश समय सहयोग में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज सोमवार का दिन है। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में। जी हां, भगवान शिव जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन की तमाम परेशानियों को चुटकी में खत्म कर सकते हैं, आपको स्वस्थ कर सकते हैं, आपको आरोग्यता का महावरदान भी भगवान भोलेनाथ दे सकते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी। दोस्तों, आपकी 12 राशियों का हाल आपके साथ साझा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम शशि शेखराय नमः। आज सोमवार का दिन है मित्रों। रुद्राक्ष की माला से, मोती की माला से या सफेद चंदन की माला से किसी ऊनी आसन पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करके 108 बार इस महामंत्र का जाप करिएगा। निश्चित तौर पर भगवान शिव की कृपा होगी, आपको आरोग्यता का महावरदान अवश्य ही मिलेगा। मित्रों, अब आपको अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 9 दिसंबर 2024, दिन सोमवार, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद, चंद्रमा कुंभ राशि के बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और दिशाशूल होगा आज पूर्व दिशा, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा ना करें तो आपके धन और आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। मित्रों, आज अष्टमी तिथि के बाद नवमी तिथि का प्रारंभ भी हो जाएगा, इस बात का भी आप स्मरण रखिएगा। आइए अब आपको अवगत कराते हैं आज के शुभ समय अर्थात मंगलकारी समय से। दोपहर 1:30 से 3 के मध्य यह समय आपके सर्वोत्तम काम आएगा, सर्वोत्तम आपके लिए साबित होगा, बिगड़े हुए कार्यों को बनाएगा। अगर इस समय आपने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से फोन कॉल पे बात करी तो आपकी बात बनेगी, धन लाभ भी इस समय हो सकता है। आइए अब आपको बताते हैं आज का अशुभ समय, जिससे सभी लोग डरते हैं, जिसे राहुकाल के नाम से जानते हैं। सुबह 7:30 से 9 के मध्य यह समय है। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात ना करिएगा, धन की हानि इस समय हो सकती है। अगर आपको मजबूरी में इस समय यात्रा करनी पड़े या फिर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना हो तो आप दर्पण में अपना चेहरा देखकर भगवान शिव का ध्यान करके अपनी यात्रा कर सकते हैं और उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं। मित्रों, आज हम विषय लेकर आए हैं आपके लिए 12 ज्योतिर्लिंग। आज 12 ज्योतिर्लिंग पर चर्चा होगी। कैसे इनका नाम 12 ज्योतिर्लिंग क्यों कहलाया और कैसे पूजा अर्चना करके कौन से ग्रह से आपको शुभता मिल सकती है और जब भगवान शिव की कृपा हो जाए तो क्या कहना। तो आइए अब पहले ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताते हैं, यानी कि बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में। मित्रों, पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। यानी कि बहुत बड़ी यह बात मानी गई है, अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है या फिर पापी ग्रहों के साथ है, अगर आप शीत जनित रोगों से यानी कि चंद्र जनित रोगों से हमेशा परेशान रहते हैं, कफ कोल्ड की समस्या, खांसी जुकाम की समस्या आपको लगातार बनी रहती है, तो आपको निम्न मंत्र का जाप करना होगा। बहुत सरल ये मंत्र है। आज के दिन इस महामंत्र का जाप करिए, ओम सोमनाथाय नमः। अगर आज आप इस महामंत्र का 108 बार जाप कर लें तो आपके कफ कोल्ड की समस्या शांत होगी, कुंडली का चंद्रमा मजबूत होगा और निश्चित तौर पर आपकी माता की सेहत में भी सुधार होगा। तो मित्रों, अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन के विषय में। अगर आपने मल्लिकार्जुन के अभी तक दर्शन नहीं किए हैं तो आपको दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। दूसरा ये ज्योतिर्लिंग है, तो आइए इसी के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन जो हैं वो दूसरा ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। श्री शैल पर्वत पर ये स्थित हैं। अद्भुत और मनोरम दृश्य। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति के मन में आने वाले दूषित विचार नष्ट होने लगते हैं, व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है, बुद्धि शांत होती है, चित्त शांत हो जाता है। अपनी इच्छाओं को अगर आप पूर्ण करना चाहते हैं, बिगड़े हुए कार्यों को बनाना चाहते हैं और अपने किसी भी कार्य की सिद्धि चाहते हैं तो आपको निम्न मंत्र का जाप जरूर करना होगा। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। मात्र इस महामंत्र का 108 बार अगर आप प्रतिदिन जाप करें तो निश्चित तौर पर भगवान मल्लिकार्जुन की कृपा होगी। आइए बात करते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी कि महाकालेश्वर के विषय में।
सभी ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर तीसरा ज्योतिर्लिंग है। यह जो तीसरा ज्योतिर्लिंग है मित्रों, सप्तपुरियों में से उज्जैन में यह स्थित है। सिर्फ यहां एक ज्योतिर्लिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से वही हैं जो दक्षिण मुखी हैं। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, इसीलिए इनका नाम जो है महाकालेश्वर पड़ा। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से, महाकालेश्वर के दर्शन करने से समस्त पाप, शाप और संताप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो इनका महामंत्र भी है ओम महाकालेश्वराय नमः। इस महामंत्र का 108 बार जाप करिए, अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं मेष, वृष, मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, आज किसी की सहायता की आप उम्मीद ना करिएगा। आंखों के रोग से बचाव करें, अपना काम स्वयं करें, किसी पर डिपेंड ना रहें तो आपके लिए अच्छा है। शुभ रंग है आपके लिए गेरुआ। आज शिवलिंग पर मात्र एक पत्ती शुद्ध केसर अवश्य अर्पित करिए। वृषभ राशि, अचानक मित्र से विवाद हो सकता है तो थोड़ा सावधानी रखिए, कोई आर्गुमेंट मत करिए। अपनी वाणी पर आपको संयम रखना होगा। नया व्यापार शुरू ना करें तो आपके लिए अच्छा है। शुभ रंग है आपके लिए कत्थई। आज भगवान शिव को केसर जल से स्नान जरूर कराइएगा, मन की इच्छा पूर्ण होगी। मिथुन राशि, ऑफिस में नए काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अवश्य ही मिलेगी। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। नौकरी में कोई बदलाव या चेंज ना करिएगा। शुभ रंग है आपके लिए जामुनी। आज भगवान शिव को दूर्वा मिला हुआ जल अवश्य अर्पित करिए। आइए मित्रों, बात करते हैं अपनी मनी मंत्रा की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि यह महासिद्ध उपाय आपके घर में धन की मात्रा को अवश्य ही बढ़ाएगा। एक लोटे में जल, केसर और एक चुटकी चंदन मिलाकर शिवलिंग पर एक धारा के साथ चढ़ाइए। वहां पर एक घी का दीपक जला दीजिए और हो सके तो वहां पर बैठकर भगवान शिव की उपासना जरूर करिएगा। मित्रों, विषय की ओर आ जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग के विषय में। जी हां, अब हम चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताते हैं, जिनका नाम है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मित्रों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यह चौथा ज्योतिर्लिंग है। यह ओम के आकार का होने के कारण इनका नाम ओमकारेश्वर कहलाता है। भगवान ओमकारेश्वर का ध्यान करके रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओमकारेश्वराय नमः इस महामंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आपने जीवन में कोई गलती करी है, उसे दोबारा ना दोहराने का संकल्प आप लीजिएगा और इस महामंत्र का सहारा लीजिएगा। आपके जीवन के तमाम पाप, शाप, संताप हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आइए बात करते हैं अपने 5वें ज्योतिर्लिंग अर्थात केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में। मित्रों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 5वां ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भगवान केदारनाथ को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग आप घर पर ही बनवाइए और पवित्र मन से, शुद्ध हृदय से अपने घर पर रुद्राभिषेक कराइए और हो सके तो 108 बार ओम केदारनाथाय नमः मंत्र का जाप करिएगा। ऐसा करने से आपकी कुंडली के समस्त दोष शांत हो जाएंगे और भगवान शिव की कृपा अवश्य मिलेगी। आइए बात करते हैं छठे ज्योतिर्लिंग अर्थात भीमाशंकर के विषय में। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यह छठा ज्योतिर्लिंग है, जो भीमा नदी के किनारे पुणे में स्थित है। भगवान भीमाशंकर की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। अपने सभी कार्यों की तमाम परेशानी और बाधा को खत्म करने के लिए आप रुद्राक्ष की माला से प्रदोष काल में ओम भीमाशंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। दोस्तों, हमें बहुत सारे ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। ईमेल पर भेजे सवाल का जवाब आपको देंगे। मूलांक अनुसार आप जान पाएंगे कैसा बीतने वाला है आपका दिन। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, पुराने विवाद से आप विचलित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आज धैर्य और हिम्मत से आप काम लीजिए। समय पर रिश्तेदार की सहायता आपको अवश्य मिलेगी। शुभ रंग है आपके लिए सफेद। आज शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिएगा, तमाम परेशानियां खत्म होंगी। सिंह राशि, आज सीधे किसी निष्कर्ष पर आपको नहीं पहुंचना है।
मित्र से अलगाव खत्म होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग है आपके लिए पीला। आज शिवलिंग पर गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक करिए, निश्चित तौर पर मानसिक तनाव खत्म होगा। कन्या राशि, कार्यस्थल पर छोटा सा बदलाव हो सकता है, नए अवसर की प्राप्ति होगी। शाम तक व्यापार में किसी को उधार पैसा या वस्तु बिल्कुल ना दें। शुभ रंग है आपके लिए गेरुआ। आज शिवलिंग पर मीठा जल अवश्य अर्पित करिए। मित्रों, दूसरा वो महा उपाय आपके साथ साझा करते हैं जो आपके बिगड़े हुए कार्य को बनाने में आपकी सहायता करेगा। तो आज कार्य सिद्धि सूत्र में क्या है स्पेशल, आइए बताता हूं। शुद्ध केसर से सफेद कागज पर ओम लिखकर आप अपने पर्स या पॉकेट में रखिए। भगवान ओमकारेश्वर का ध्यान करिएगा, निश्चित तौर पर आपका बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा। मित्रों, अब समय है ईमेल पर भेजे पहले सवाल का समाधान बताने का। तो आइए अब आपको बताते हैं कि पहला सवाल हमारे साथ किसने साझा किया है। पहला सवाल हमारे पास साझा किया है अशोक त्रिपाठी जी ने, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत स्वागत है अशोक आपका। और अशोक कह रहे हैं कि मुझे अपनी फैक्ट्री दोबारा से कब खोलनी चाहिए और कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा है, बहुत सारी परेशानियों ने मुझे घेर लिया है। आइए अब आपको बता देते हैं अशोक समाधान क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए, आप मेष लगन के हैं, आपको जीवन में घबराना नहीं है। सिंह आपकी राशि है, सूर्य हैं आपकी राशि के स्वामी, राशि से 8वें घर में राहु का गोचर है, तो आपके सामने परेशानियां बहुत सारी खड़ी हो जाएंगी। आप मन में मत घबराइएगा अशोक, बस ये ध्यान रखिए अप्रैल 2025 के बाद आप अपना कार्य दोबारा से शुरू करिएगा, फैक्ट्री दोबारा से खोल लीजिएगा। अब ये जो सामने परेशानियां आ गई हैं, इनकी तमाम परेशानियों को स्वाहा करने के लिए आप देवी सरस्वती के 108 मंत्रों का उच्चारण प्रतिदिन करिए। कर्ज की समस्या को शांत करने के लिए, लगभग खत्म करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सुबह सूर्योदय के समय करिए। हनुमान मंदिर में लाल फूल, लाल मिठाई अर्पित कर दीजिए और वहां पर घी का दीपक जलाकर अपने मन की कामना कम से कम 3 बार दोहराइए। ये छोटा सा महा उपाय आप अशोक अपना लीजिएगा, फैक्ट्री भी दोबारा खुल जाएगी और कहीं ना कहीं कर्ज की समस्या धीरे धीरे शांत होगी। मित्रों, विषय की ओर आ जाते हैं। अब बात करते हैं अपने 7वें ज्योतिर्लिंग अर्थात विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में। मित्रों, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 7वां ज्योतिर्लिंग है जो कि वाराणसी में स्थित है। यहां भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ का ध्यान करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक आप करवाइए, ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। कुंडली के अशुभ ग्रह शांत हो जाएंगे। अगर शनि, मंगल, राहु, केतु कोई भी ग्रह पीड़ित है, ओम विश्वनाथाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। निश्चित तौर पर जो अशुभ ग्रह हैं, जो पापी ग्रह हैं, वो अपना अशुभद बिल्कुल छोड़ देंगे। आइए अब आपको बताते हैं 8वें ज्योतिर्लिंग अर्थात त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग है जो कि महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यहां पूजा अर्चना करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का ही आशीर्वाद आपको मिलता है। अपने सभी रोगों को अगर शांत करना चाहते हैं, कोई शारीरिक मानसिक पीड़ा है, तो भगवान त्र्यंबकेश्वर का ध्यान करके भगवान शिव के 108 नामों का जाप कर लीजिए और निम्न मंत्र का जाप करने से तो आपकी परेशानियां एकदम से छू हो जाएंगी। ओम श्री त्र्यंबकेश्वराय नमः, भगवान शिव का ध्यान करिए, रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करिए, तमाम परेशानियां स्वाहा हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं 9वें ज्योतिर्लिंग अर्थात वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में। 12 ज्योतिर्लिंगों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 9वां ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं, जो कि झारखंड के देवघर जिले में स्थित हैं। अपने सभी रोगों को शांत करना चाहते हैं तो भगवान वैद्यनाथ का ध्यान जरूर करिएगा। जल में बेलपत्र डालकर शिवलिंग का अभिषेक करिए और निम्न मंत्र का जाप करिए, ओम श्री वैद्यनाथाय नमः। यहां भगवान शिव की उपासना आप वैद्य के रूप में कर सकते हैं। वैद्य जो कि आरोग्य प्रदान करते हैं। यहां दर्शन करने से व्यक्ति कितने भी गंभीर रोगों से पीड़ित क्यों ना हो, दर्शन मात्र से उसके रोग खत्म होने लगते हैं। ईमेल पर भेजे एक और सवाल का समाधान आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आसपास के लोगों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। किसी के साथ धोखा ना करें, पुरानी बीमारी धीरे धीरे शांत होंगी। शुभ रंग है आपके लिए नीला।
आज शिवलिंग पर 1 चम्मच घी से अभिषेक कर सकते हैं, वहां पर आप घी से लेप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज नई जिम्मेदारी आप ठीक से निभाइएगा, गलत खान पान से आप दूर रहिएगा, व्यापार में सफलता पाने के अपने एफर्ट्स और प्रयास आपको कंटिन्यू रखने हैं। शुभ रंग है आपके लिए गेरुआ, आज शिवलिंग पर 1 चम्मच शहद अवश्य अर्पित करिए। धनु राशि, उच्च अधिकारियों से सहायता मिल सकती है, अपने पिता को मनाने का प्रयास जरूर करें। छात्रों के लिए दिन बहुत अच्छा है। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी, आज शिवलिंग पर 1 चम्मच अनार का रस चढ़ाएं तो निश्चित तौर पर जन्म जन्म की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। आइए बात करते हैं अपने तीसरे उस महाउपाय की जो आपकी सेहत को अच्छा करेगा। तो आज क्या है खास सेहत की कुंजी में, आइए बताता हूं। 1 चम्मच सेब का सिरका आप पानी में मिलाइए और इस सेब के सिरके वाले पानी से आप अपने चेहरे को धोइएगा। चेहरे की समस्या, दाग धब्बे की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। आइए मित्रों, बात करते हैं 10वें ज्योतिर्लिंग अर्थात नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें ज्योतिर्लिंग है मित्रों। यह गुजरात के द्वारका में स्थित है। कुंडली में राहु केतु द्वारा अशुभ योग बनने पर, उनसे शुभता पाने पर, उनसे अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको भगवान नागेश्वर का ध्यान करना होगा। जो नागों के ईश्वर हैं वही है नागेश्वर। आप कच्चे दूध और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करिए। ओम नागेश्वराय नमः इस महामंत्र के जाप के विलक्षण प्रभाव से कुंडली का राहु, केतु और शनि आपको अच्छा परिणाम देगा। तो जब भी राहु की दशा हो, जब भी केतु की अंतरदशा हो या फिर शनि की 7.5 हो, भगवान नागेश्वर का ध्यान जरूर करिए। आइए बात करते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग अर्थात रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 11वां ज्योतिर्लिंग है मित्रों। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। ये जान लीजिए, यहां भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की उपासना की थी। भगवान रामेश्वर का ध्यान कर लीजिए। अपने घर के आसपास किसी शिवालय में रामेश्वर जी का ध्यान करके आप रुद्राभिषेक करवाइए। मात्र 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम श्री रामेश्वराय नमः। निश्चित तौर पर आपके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाएंगे और भगवान जो कि राम के ईश्वर हैं, जिन्हें रामेश्वर कहते हैं, वह आपकी सहायता अवश्य ही करेंगे। आइए बात करते हैं अपने अंतिम ज्योतिर्लिंग अर्थात घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग 12वां ज्योतिर्लिंग है मित्रों। यह औरंगाबाद में स्थित है और भगवान घुश्मेश्वर का ध्यान करके घर के ईशान कोण में भगवान शिव का एक आशीर्वाद देते हुए चित्र आप स्थापित करिए और तांबे के लोटे से गंगा जल भरकर आपको वहां रख देना है। पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आप भगवान शिव के पंचाक्षरी स्तोत्र या मंत्रों का जाप कर लीजिए। जाप के बाद आप यह अपने बच्चों को जरूर इसका सेवन कराइए। अगर कोई परिवार में व्यक्ति बीमार है, उसके मस्तक पर इसका छींटा दीजिए। ऐसा करने से संतान के रोग, दोष, शोक, कष्ट, कलेश, बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और निसंतान लोगों को उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ओम घुश्मेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मित्रों, ये छोटे छोटे महा उपाय हमने आपके साथ साझा किए। आइए अब जान लेते हैं ईमेल पर भेजे दूसरे सवाल का समाधान। दूसरा सवाल हमारे साथ किसने साझा किया है, आइए बताते हैं। दूसरा सवाल हमारे साथ साझा किया है शैलेश विठल दास जी ने, मुंबई से। बहुत स्वागत है आपका। शैलेश का प्रश्न है कि मेरी इनकम बंद हो चुकी है, दोबारा मेरी इनकम कब शुरू होगी और मुझे इनकम शुरू करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए शैलेश, आपको बता दें कि आप धनु लग्न और कुंभ राशि के हैं। वर्तमान समय में आपकी राशि पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, वो भी मार्गी अवस्था में। आपके कार्य की रुकावट धीरे धीरे खत्म होने जा रही है। आप निश्चिंत रहिए, तनाव ना लीजिए। अपनी इनकम को दोबारा शुरू करने के लिए क्या करना है, शनिवार के दिन सूर्योदय के समय, हो सके तो सूर्योदय से पहले आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए और शनि मंत्रों का जाप कर लीजिए। बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना होगा।
अपने माथे पर शुद्ध हल्दी या केसर का तिलक करना होगा। और इसी के साथ ही आपको बता दूं, आप प्रतिदिन एक नेक कार्य करिएगा। आपकी राशि पर शनिदेव का गोचर है, शनि कर्म के कारक हैं, तो आपको इन छोटी छोटी बातों का अनुसरण करना है शैलेश दास जी। आपका कार्य बन जाएगा, आपकी इनकम दोबारा से शुरू होगी, आप निश्चिंत रहिए। मित्रों, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, जैसे शैलेश जी ने हमारे साथ अपना प्रश्न साझा किया, आप भी साझा कर सकते हैं। तो हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, आप अपना प्रश्न साझा जरूर करिए। मित्रों, आपकी जन्म तिथि को जोड़कर बनने वाले अंक यानी मूलांक अनुसार जानेंगे कैसा रहेगा आपका दिन। क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशिफल। अगर आपकी राशि मकर है, पुराना रोग शांत होने जा रहा है। जल्दबाजी से कोई काम ना करिएगा। पित्त की समस्या में आपको आराम महसूस होगा। शुभ रंग है आपके लिए गाजरी। आज शिवलिंग पर 1 चम्मच गंगा जल जरूर चढ़ाइए। कुंभ राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है। मित्र के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। परिवार के लिए समय जरूर निकालिए। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज शिवलिंग पर एक बेलपत्र अवश्य अर्पित करिए। मीन राशि, आलस्य त्याग दें तो आपके लिए बेहतर होगा। दोपहर बाद आप अपना कार्य कर सकते हैं। आज किसी से मित्रता के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। शुभ रंग है आपके लिए ऑरेंज यानी कि नारंगी। आज शिवलिंग पर 2 चुटकी साबुत सफेद चावल अर्पित करिए, धन की समस्या खत्म होगी। तो आज के संकट स्वाहा में क्या है खास, आइए जानते हैं। मित्रों, अगर सभी संकटों से आपको छुटकारा पाना है तो एक रामबाण उपाय आप आज के दिन ले लीजिए। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए और अपनी उम्र की बराबर संख्या में सूखी लाल मिर्च के बीज डाल दीजिए। अब कैसे होगा ये? अगर आप 35 साल के हैं तो 35 बीज डालिए, अगर आपकी उम्र 42 है तो 42 डालिए। तो ये बीज डालकर पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके ये जल आप भगवान सूर्य को अर्पित करिए। तमाम संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं मूलांक अनुसार कैसा रहेगा आपका दिन। मूलांक 1, आज उधार पैसा देने से बचिए तो आपके लिए अच्छा है। आज अपनों से शाम तक बात बिगड़ सकती है, थोड़ा सावधानी रखिए। मूलांक 2, आज अपने मित्रों के साथ समय बिता सकते हैं। आज प्रेम प्रसंग के मामलों में भी आप सफल रहेंगे। मूलांक 3, आज पारिवारिक परेशानी थोड़ा बढ़ सकती है। विद्यार्थी समय न गवाएं तो बहुत अच्छा होगा। मूलांक 4, नौकरी व्यापार में उन्नति पाने का प्रयास जारी रखिए। अचानक हाथ से छूटकर जरूरी सामान टूट सकता है। मूलांक 5, आज अपनी वाणी पर आप संयम रखें तो बात बन जाएगी। पुरानी नौकरी में बदलाव हो सकता है। मूलांक 6, आज जल्दबाजी से कोई कार्य ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से आपको भी लाभ मिल सकता है। मूलांक 7, कपड़े के व्यापार से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा। आज मित्रों का साथ मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। मूलांक 8, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन जरूर करिएगा। शाम तक व्यापार में नया अवसर या ऑफर आपको प्राप्त हो सकता है। मूलांक 9, आज शाम तक मानसिक तनाव पहले से कम हो जाएगा। आज सूर्यास्त के बाद चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिए। तो मित्रों, ये तो था मूलांक अनुसार कैसा रहेगा आपका दिन। आइए बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। मित्रों, यह वर्ष आपकी नौकरी, सेहत, व्यापार और आपकी आजीविका के लिए लगभग सामान्य रहने वाला है। इस वर्ष आंतों के रोग से आपको बचना है। धन, स्वास्थ्य, करियर और अपनी सभी बड़ी समस्याओं को इस वर्ष खत्म करने के लिए प्रतिदिन आपको गायत्री मंत्र के साथ गायत्री स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। तो जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा क्या है, कैसे अपने घर पर ही रह के एक सरल से मंत्र का जाप करके 12 ज्योतिर्लिंग का आपको परम आशीर्वाद घर पर ही मिल सकता है। तो आज के विषय में इतना ही। रिपब्लिक भारत की खास पेशकश समय संयोग को लेकर कल हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।